ठाकुर देव की जय। इसे आपने बीच में बोले जाए 25 तारीख में वोट पड़ेगा। रानी सर जोड़ना निशान तो आपने सबने मिलने रानी सर ने जीता हमने पहला हमारा साहब ने वोट जीता। अब क्या अपने रानी सर ने पहली बार चुनाव लड़ने का सबने तो हमारा सबने आपने कहना है 25 तारीख को दौड़ा आते 4 नंबर पे वोट दें हमारा रानी साहब ने बड़ा भारी बहुमत जीता हुआ है। धन्यवाद। जनता सेना प्रत्याशी दीपेंद्र कुंवर अभी अभी वल्लभनगर विधानसभा के उस लास्ट छोर में जहां सिर्फ यहां पर रावत समाज के अधिकांश वोटर्स हैं, ऐसे में यहां पहुंची तो कैंपेनिंग के दौरान कार्यकर्ताओं से भी बात करने का मौका मिल रहा है। इस चुनाव को लेकर क्या इनकी एनर्जी रहती है, ये सब बातें भी इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो जनता सेना एक बार फिर चुनाव मैदान में, क्या कहते हैं? जी हाँ, जनता सेना वैसे तो 1993 साहब जब से चुनाव मैदान में है जी, तब से हम जनता सेना जो है पहले भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता थे और वही कार्यकर्ता आज दिन तक साहब के साथ हैं और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और जनता सेना ठीक है, साहब को अगर पार्टी से भाजपा ने जब निकाल दिया तो इन कार्यकर्ताओं ने एक नाम दिया है और ये जनता सेना है और चलेगी और दिनों दिन जो है जनता सेना में बढ़ोतरी हो रही, कार्यकर्ताओं की फौज तैयार हो रही। जीत के लिए आश्वस्त देखे जा रहे हैं इस बार, क्या 101% हम आश्वस्त हैं क्योंकि साहब का काम बोल रहा है। 1993 से साहब पूरी विधानसभा में पूरे क्षेत्र में घर ढाणी मतलब जो काम विकास के काम किए हैं, जनता की सारा मान सम्मान का हमेशा उन्होंने ध्यान रखा है और जनता के सुख दुख में हमेशा वो खड़े रहे। तो हमें पूरा विश्वास है साहब को इस बार जो है वल्लभनगर की जनता जो है हमारा साहब का जो जनता सेना इस बार प्रत्याशी रानी साहिबा है उनको जो विधानसभा में चुनकर जरूर भेजेगी। तो देखिए दोस्तों, हर बार रणधीर सिंह जी भिंडर इस सीट पर चुनाव लड़ते देखे जाते हैं, लेकिन उनकी टीम के लोग इस बार दीपेंद्र कुंवर मैडम को जिताने के लिए पूरी जी जान से लगे हुए हैं, जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो चुनाव है दूसरे जो अभी तक के चुनाव हैं उससे कितना अलग लग रहा है? देखिए, ये जो चुनाव है, जो पहले चुनाव है उससे एकदम अलग तरह का चुनाव है। जो इस बार 3 प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी है उसमें 2 महिला प्रत्याशी हैं। तो जो हमारा जो मेन जिससे फाइट है वो कांग्रेस की प्रीति गजेंद्र सिंह से है जी। और उनका पिछले 2 साल का कार्यकाल इस तरह का रहा है कि कार्यकर्ताओं में उनके प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी, वही लोग हमारे साथ जुड़े, उनके जो अहम में की वजह से उन लोगों कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे पाए और विकास के नाम पे खाली थोड़ी घोषणाएं करी उन्होंने। विकास धरातल पे नहीं है, केवल इधर से उधर घूमना। और फिर कांग्रेस पिछले 5 साल में अपनी सरकार बचाने में रही, महिलाओं के जो एमएलए थे उनको बाड़ेबंदी में रखा गया। और ये मेन मुद्दा, हमारा साहब पिछले 30 साल से इस क्षेत्र में जुड़े हुए, गांव ढाणी उनका संपर्क है, बच्चे को नाम से जानते हैं। और रानी साहिबा जो हमारी प्रत्याशी है वो हमेशा कंधे से कंधा मिला के क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रही, तो उनके लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। वो हर बच्चे को जानती है, हर महिला को जानती है, हर नाम से जानती है और उनके बीच में बैठ के चर्चा करती है और क्षेत्र के प्रति हमेशा वो चिंतित रहती है। पेयजल हो, महिलाओं की शिक्षा का हो और रोजगार का हो। तो निश्चित रूप से हम इस बार पूरे दमखम से लड़ रहे हैं और लोगों का अपार स्नेह मिल रहा है रानी साहब को, निश्चित रूप से जीतेंगे जी। तो देखिए, दमखम के साथ लड़ रहे हैं और निश्चित से जीत होगी। तो देखिए, बहुत सारे और लोग हैं और आप क्या कहते हैं, आप बताइए। रानी साहब निश्चित तौर पे हजारों वोटों से जीतेंगे जी, और कुछ नहीं कहना। हजारों वोटों से जीत होगी ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन इस बेल्ट में लोगों में एनर्जी खासकर देखी जा रही है। आप बताएं, जो ऐसा कहते हैं कि कार्यकर्ता तो एक स्तंभ होता है, एक ऐसा स्तंभ होता है जो चुनाव को जिताने तक के लिए हमेशा बना रहता है। क्या कहते हैं आप, जनता सेना के साथ जुड़ के कैसा लगता है? नहीं, मूल रूप से तो कार्यकर्ता ही जीत को निश्चित करते हैं जी। जब तक कार्यकर्ता जी जान से और तन मन और धन से नहीं जुड़ते हैं तो किसी भी प्रत्याशी की जीत निश्चित नहीं होती है। यहाँ पर जो वल्लभनगर तहसील के अंदर, वल्लभनगर तहसील के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आज वल्लभनगर की समस्त जनता 3 व्यक्तियों को तुलना कर रही है। एक व्यक्ति है जो इधर से उधर घूमने वाला है और मौकाप्रस्त आदमी है, तो उसको सब पब्लिक जानती है कि कैसा इंसान है। दूसरा 2.5 साल का अनुभव रखने वाली प्रीति सख्तावत है और रानी साहब जो है वो लगभग 30 साल से
राजनीति का हर एक पेज जानते हैं। यद्यपि वो एमएलए नहीं रही है, फिर भी मारा साहब जो एमएलए रहे उनके साथ में सारी नीति के अंदर वो इन्वॉल्व रही है। तो लोग इस बात की तुलना करके अपार समर्थन दे करके उनको निश्चित रूप से विजय बना रहे हैं। पहले जब निर्दलीय जीते थे उस समय वो उस समय तो आंधी थी, अब की बार तो ये जनता सेना का तूफान आ रहा है। तूफान आ रहा है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह कृष्णावत। देखिए, नरेंद्र जी जो बात कह रहे हैं इसको समझना बेहद जरूरी है। अभी तक जो चुनाव मैदान में लोग देखे जाते थे, लेकिन दीपेंद्र कुंवर जो चुनाव लड़ रही है ये अपने आप में अहम है, क्योंकि किंग मेकर है। लोगों के दिलों तक पहुंच बनाना बड़े आसानी से उनको आता है और किस तरह से चुनाव को जीता जाता है ये रणनीति भी उन्हें अच्छी तरह से आती है। इसीलिए दूसरे कैंडिडेट से ये इन कैंडिडेट को एक अलग मानकर इनका समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं और जनता सेना की ताकत ही ये कार्य करता है, जैसा कि ये कह रहे हैं। ये बात को समझ करनी पड़ेगी और आने वाले दिनों में ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग होना है। लेकिन राष्ट्र न्यूज पर आप लगातार भाभीसा वर्सेस रानीसा इस फाइट को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।